सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैं डिस्कस कर रहा था क्वेश्चंस, है ना। तो उस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन था उसमें मैं कुछ शायद कट गया था वीडियो, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लो। क्वेश्चन था आपका, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का इक्वेशन लिखना है ना, किसका? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का। आपको पता है इक्वेशन यही होता है ना। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था। क्या क्या दिया हुआ था? इसका ए का वैल्यू गिवन है, इट मीन्स क्या, ए गिवन था 4 सेंटीमीटर। ओके, ओमेगा चाहिए। ओमेगा कैसे निकालते हैं हम लोग? टाइम पीरियड की हेल्प से। तो टाइम पीरियड भी गिवन है 8 सेकंड, अपने ओमेगा निकाल लिया। ठीक है, सेकंड कंडीशन दिया हुआ था कि पार्टिकल कहाँ पे? ओरिजिन पे। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे? टी इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल कहाँ पे? ओरिजिन पे। इसका मतलब ये, इस इक्वेशन में हमने पुट कर लिया कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे? 0 पे। इट मीन्स टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, देन यू विल गेट दैट फाई का वैल्यू यहां से आएगा। फाई के दो वैल्यू आएंगे, 0 और पाई। इसमें से कौन सा वैल्यू लूं? 0 लूं या पाई लूं? तो एक यहां पे हिंट और दिया हुआ था, है ना, कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। इट मीन्स क्या? ये वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है आपकी? वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। तो मैंने वेलोसिटी की कंडीशन में पुट किया था यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी के कंडीशन में मैंने पुट किया था कि वेलोसिटी कैसा है? नेगेटिव है। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी आपको बताया था मैंने। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब ये जो टर्म है ये कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इट मीन्स क्या? कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कैसा होना चाहिए आपका? नेगेटिव होना चाहिए। टी इक्वल टू 0 पे अगर डिस्प्लेसमेंट 0, इट मीन्स क्या? वेलोसिटी भी 0 रहा होगा। तो आप टी को 0 पुट कर दो, है ना। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगा? कॉस फाइव। कॉस फाइव लेस देन 0 होना चाहिए। तो फाइव के आपके पास दोनों वैल्यू है, 0 और पाई। तो फाइव का अगर आप 0 रखते हो, है ना, तो कॉस फाइव क्या आ रहा है? कॉस फाइव इक्वल टू +1 आ रहा है। और फाइव अगर आप पाई रखते हो तो कॉस पाई क्या आएगा? -1। इसका मतलब ये -1 इज लेस देन 0, बट इट इज नॉट लेस देन 0। इट मीन्स क्या? ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फाइव विल बी पाई। फाइव का वैल्यू क्या होना चाहिए? पाई, है ना। तो इसमें बाकी सब वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर मिल गया। ठीक है, तो एक्चुअल में आंसर क्या मिलेगा आपको? x इक्वल टू ए इज गिवन 4 सेंटीमीटर। 4 साइन ओमेगा का वैल्यू इज π/4 इंटू टी प्लस पाई, है ना। और ये आया किसमें? सेंटीमीटर में, बिकॉज x इज गिवन इन द सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन, है ना। अब तो मैं इजी जी क्वेश्चन देता हूँ और मैं क्वेश्चंस का सेट भेज दूंगा आपको आपके ग्रुप पे, है ना। आप प्रैक्टिस करना। तो हम लोग अब इजी क्वेश्चंस करते हैं थोड़े, ताकि आपको एक कंफर्टेबल जोन मिले, फिर आप अच्छे क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर पाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ए क्वेश्चन नोट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम। एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम of amplitude 5 centimeter, of amplitude 5 centimeter, 5 centimeter, and time period 4 second, and time period of 4 second. If timing is started,
क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड, इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड व्हेन, is started when the object is at the center, when the object is at the center, is at the center of the oscillation, of the oscillations, that is x equal to 0, that is x equal to 0 क्वेश्चन में गिवन है. देन कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट at 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड. अच्छा मैं बारी बारी करते रहता हूँ है ना, तो फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जैसा जैसा आता है वैसा सॉल्व करते हैं है ना. डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड. ठीक है, क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर. इट मीन्स क्या, एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर. ओके, एंड टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड. टाइम पीरियड दिया हुआ है कितना, 4 सेकेंड. इसका मतलब क्या, ओमेगा भी दिया हुआ है. ओमेगा क्या होता है, 2π/t. इट मीन्स क्या, 2π/4. इट मीन्स क्या, π/2 रेडियन पर सेकेंड है ना. ये ओमेगा भी दिया हुआ है. फिर क्या दिया हुआ है, इफ टाइमिंग इज स्टार्टेड, जहां पे टाइम स्टार्ट होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन. इट मीन्स क्या, t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर पे. इट मीन्स क्या, x इक्वल टू 0 पे है. तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0.5 सेकेंड में. ठीक है, मैंने यही क्वेश्चन पढ़ा है. देखो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. यहां हम लोग इजीली देख सकते हैं है ना, कि जब भी आपका t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या होता है, xt इक्वल टू क्या लिखते हो, x इक्वल टू लिखते हो आप a साइन ओमेगा t प्लस 5. इस कंडीशन को आप इसमें पुट करो आप, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0. इट मीन्स क्या, x इक्वल टू 0, a साइन t इक्वल टू 0. इट मीन्स क्या, 0 प्लस 5. इट मीन्स है ना, साइन 5 विल बिकम 0. तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 0, और पाई भी. बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, हम लोग क्या लेंगे, 0 ही जनरली लेते हैं. यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का सिंपल लेने का. वो क्या है आपका, 5 इक्वल टू 0. ठीक है, अब सुनो, इसका मतलब क्या, जो इक्वेशन होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, बिकॉज फेज क्या है, 0. तो आप याद ही रख लो इसको. जनरली ऐसा ही होता है कि t इक्वल टू 0 पे अगर आपका x इक्वल टू 0, इट मीन्स का मोशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अपने मेन पोजीशन से. तो मेन पोजीशन पे उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5. ठीक है, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू क्या आएगा, या चलो छोड़ दो आप, मान लो कुछ भी याद नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t. ठीक है, इस केस में 5 का वैल्यू क्या आएगा, 0 है ना, क्योंकि आपका मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेन पोजीशन से. तो x का वैल्यू क्या आया, a साइन ओमेगा t. ठीक है, इट मीन्स जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है उसका इक्वेशन क्या आया, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t. ठीक है, अब आपको x का वैल्यू चाहिए कब, t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे. तो ठीक है, वैल्यू पुट कर लो आप. तो x का वैल्यू क्या लिखोगे आप, a इज गिवन 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर में लिखेंगे हम लोग है ना. साइन ओमेगा इज π/2. t कितना, हाफ. ठीक है, और ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर में आएगा. आप लिखोगे 5 साइन, और ये क्या हो गया, π/4. साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 5 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2. इट मीन्स क्या, 5 इंटू 1/√2 सेंटीमीटर. आया समझ में क्या. ठीक है, और ये एक्चुअल में क्या आ गया, 5√2 सेंटीमीटर. 5√2 सेंटीमीटर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड. ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखें क्या पूछ रहा है.
ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सेकंड पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपसे पूछ रहा है बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जनरली पूछेगा, है ना। तो सेकंड अगर आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ये तो पता है ना भाई, है ना। तो ये क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा का वैल्यू पता है π/2, इसको चेंज कर लेना आप, है ना, चेंज कर लोगे, है ना, इसका वैल्यू चेंज कर लेना, π/2 का स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू भी दिया हुआ है क्या 5 सेंटीमीटर। जो भी इसका वैल्यू आएगा कर लेना। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आएगा 12.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेना कैलकुलेशन आप। थर्ड पूछ क्या रहा था इस क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट है द वेलोसिटी। थर्ड पार्ट इज वेलोसिटी at displacement, the velocity at displacement of 3 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन पता है इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपको मैंने बताया था, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली पुट करो आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स क्या वी इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या दिया हुआ है π/2, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आएगा 25 माइनस 16 इज 9 ना। ठीक है, सॉरी ये 9 उल्टा कर दिया ना, एक्चुअल में आएगा क्या 16 आ जाएगा, है ना, 16 आ जाएगा। 25 माइनस 9 क्या होगा 16, इट मीन्स क्या 4, इट मीन्स क्या आएगा ये 6 पॉइंट, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी विल बी 6.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस फॉर्मूला पुट कर दो आंसर मिल गया, है ना। एक टाइप का क्वेश्चन तो आपको ये ऐसा मिलेगा फॉर्मूला बेस्ड, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में और दे रहा हूं आपको, है ना, उससे कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ये। क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर is a when velocity of the particle is half of the maximum velocity, when velocity of the particle is half of maximum velocity, then determine the position of the particle, then determine the position of the particle, ठीक है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ। एम्पलीट्यूड ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए, है ना, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड इज ए, ओके। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, v का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, v मैक्स का 2, v मैक्सिमम होता है क्या है, मैक्सिमम इज ए ओमेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो गया, ए ओमेगा बाई 2, ठीक है। जब आपका वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाए, ए ओमेगा बाई 2 हो जाए, है ना, तो उस केस में बताओ x का वैल्यू क्या है ना। व्हेन द वेलोसिटी वैल्यू इज मैक्सिमम वेलोसिटी बाई 2, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x का वैल्यू बताओ। वेलोसिटी वर्सेस x का आपको इक्वेशन पता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, ए ओमेगा बाई 2, है ना, ए ओमेगा बाई 2, इट मीन्स क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ से आपको निकालना है x का वैल्यू, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो तो क्या मिलेगा, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इट मीन्स क्या, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। देखो यहाँ से देख लो, इसको मैं इधर लेके चले जाऊँ, इसको इधर लेके आऊँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इट मीन्स इट विल बिकम 4 माइनस ए, इट मीन्स क्या, 3a स्क्वायर बाई 4, तो द x विल बी प्लस माइनस रूट 3a बाई 2। दिस इज द पोजिशन, दिस इज द पोजिशन वेयर, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर में, है ना, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इस कारण से नॉइज़ आ रही होगी बीच में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखो आपने क्या देखा यहाँ पे, कि आपसे पूछ रहा है बताओ कि अगर कुछ दिया हुआ है ना, कि एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है, उस टाइम पे बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम बाई 2। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, ए बाई ए ओमेगा, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ आप, देखो कितना आ रहा है ना, तो वहाँ से देखा आपने x का वैल्यू कितना आ रहा है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा ना, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक्चुअली में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो आप इतना ही प्रैक्टिस करो, बाकी मैं कल के क्लास में कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, और प्लीज़ जितने लेक्चर्स अभी आपने देखा सबको एक बार रिवाइज कर लो, ये बेस है, इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे SHM में, ठीक है। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कल मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।